हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहली पार्ट में हम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग के बारे में पढ़े थे। आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स हम जो भी टास्क प्रोसेस कर रहे हैं सबको हम एक ही प्लेस में ना करके यहाँ पे सिस्टम को अलग अलग प्लेस में यानी डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ता है। एंड नेटवर्क के थ्रू या कम्युनिकेशन लाइन यूज़ करके सारे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे भी हम लूजली कपल सिस्टम कहते हैं। देखो, व्हाई वाज इट लूजली कपल? बिकॉज इन दिस सिस्टम एवरी सिस्टम हैज देयर ओन मेमोरी, ओन प्रोसेसर, कर्नेल एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे मेमोरी को शेयर करना नहीं पड़ता है। हर एक सिस्टम का अपना अपना मेमोरी रहता है। तो फॉर दिस रीजन इसको हम लूजली कपल सिस्टम कहते हैं। जहाँ पे मेमोरी को शेयर करना पड़े उसे हम कहते हैं टाइटली कपल सिस्टम। मगर यहाँ पे मेमोरी को हमको शेयर करना नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं लूजली कपल सिस्टम। यहाँ पे अलग अलग सिस्टम की प्रोसेसर का क्या होता है, अलग अलग सिस्टम की प्रोसेसर का साइज एंड फंक्शन भी वैरी करता है। सारे प्रोसेसर का साइज एंड फंक्शन सेम नहीं होता है। सारे सिस्टम का जो प्रोसेसर रहा उसका साइज एंड सिस्टम वैरी कर सकता है। द प्रोसेसर आर रेफर टू साइज, नोड्स, कंप्यूटर एंड सो ऑन। यहाँ पे जो अलग अलग जो सिस्टम रहा, जो नेटवर्क में जिसे हम बाया नेटवर्क के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जिस सिस्टम को हम कम्युनिकेट करके रखते हैं, तो इस सिस्टम ये इसका प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, साइट्स, नोड्स या कंप्यूटर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं कि ये सिस्टम सच में कैसे काम करता है। मानो कि यहाँ पे हम इस कंप्यूटर को P1 प्रोसेस असाइन किए। ठीक है, ये P1 टास्क इस कंप्यूटर को हम असाइन किए। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर क्या करेगा, खुद इस मतलब प्रोसेस को फिनिश नहीं करेगा, खुद इस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्या करेगा ना, उसको 1 2 3 4 5 5 प्रोसेस में, सब प्रोसेस में डिवाइड कर देगा और हर एक प्रोसेसर को मतलब हर एक सिस्टम को उसको इस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो सब में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हाल में क्या होगा ना, P1 प्रोसेस जल्दी कंप्यूटिंग हो जाएगा। जो P1 जो प्रोसेस है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जल्दी उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल भी लेके मैं आपको समझा सकती हूँ। मानो कि आपके घर में आप 20-30 लोगों के लिए पनीर का सब्जी बना रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास एक ही चूल्हा है एंड एक ही कढ़ाई है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा ये सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पे ये भी दिक्कत हो सकता है कि चूल्हे में मतलब आपके पास एक ही चूल्हा है, उसमें कुछ खराबी आ गया तो आपका पूरा रसोई भी बंद हो जाएगा। अगर आपके पास 3 चूल्हा एंड 3 कढ़ाई है तो आपको सब्जी जल्दी बन सकता है, क्योंकि आप एक में पनीर को तलोगे, एक में मसाला भूजोगे और एक में क्या करना है, आपको कैप्सिकम एंड प्याज वगैरह को वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, भूज सकते हो। फिर आपस में उसे इकट्ठा करके आपका सब्जी बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, तो अगर एक ही सिस्टम खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता है। ये उसका पहला एडवांटेजेस है। अगर यहाँ पे एक ही सिस्टम खराब हो गया एंड हियर ऑल द सिस्टम आर इंडिपेंडेंट, तो अगर यहाँ पे एक ही सिस्टम खराब हो जाता है तो बाकी जो सिस्टम रहा वो आपस में काम को डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं, वहाँ के पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा। एंड यहाँ पे हर और एक इसका क्या है कि यहाँ पे हर एक सिस्टम के पास रिसोर्सेस भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि हर एक सिस्टम का मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कर्नेल, डिस्क, सब हर एक सिस्टम का इंडिविजुअल रिसोर्सेस रहता है।
अगर किसी सिस्टम का पास कोई भी रिसोर्सेस ना रहो तो आपस में वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये था उसका दूसरा एडवांटेजेस। और इस तरह से यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर मतलब जिस कंप्यूटर को काम मिला है उसका लोड बैलेंस भी हो सकता है। बट इस सिस्टम का एक ही डिसएडवांटेजेस है कि अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सारे सिस्टम को क्या आपस में जुड़ के रखा है। अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाएगा ना, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये है इसका डिसएडवांटेजेस। तो कुछ नहीं, तो ये था ऑल द डिटेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching this video. Please subscribe the channel.